हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे एसएससी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2023 में। दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जिसके बारे में हम संपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानेंगे हमेशा की तरह। जॉब डिस्क्रिप्शन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन डेट्स, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर्स, एग्जाम पैटर्न और रिजर्वेशन। इस चीज़ को ध्यान रखें, आपके लिए कुछ रिजर्वेशन का भी प्रावधान रखा गया है, जिसको हम आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन लाता। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों डिस्क्रिप्शन के बारे में। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होने वाली है आपके लिए। तो यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकाली गई। कांस्टेबल का काम क्या होता है दोस्तों, इनको पुलिस थाने में नियुक्त किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, अपराधियों के ऊपर निगरानी रखते हैं, जो भी गतिविधियां होती हैं उसके ऊपर ध्यान रखना, उनको देखरेख करना इनका काम होता है। इसके साथ स्थानीय नागरिकों के विवादों का निरीक्षण करना, परीक्षण करना और उनको सुलझाना और उसको दोस्तों न्याय दिलाना और अपराधियों को दंडित करवाना मुख्य रूप से कांस्टेबल का दोस्तों यहाँ पे काम होता है। इसके बाद गिरफ्तारियाँ करना और उनको सजा दिलवाने का भी काम इन्हीं का ही होता है। हम बात करें दोस्तों पोस्ट कितनी निकाली गई है, तो यहाँ पर 7,547 पोस्ट निकाली गई है टोटल, जिसमें मेल के लिए 5,056 और फीमेल के लिए 2,491 पोस्ट निर्धारित की गई हैं। ऐसा बोला गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके ऊपर भी पोस्ट भी बढ़ाई जा सकती हैं। फिलहाल अभी आपके सामने जो पोस्ट है वो है 7,547। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे आपका 12th पास होना जरूरी है। केवल 12th पास मांगी गई है, किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो सकते हैं। इसके साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी अवश्य होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ये 3 क्राइटेरिया आपको क्वालिफिकेशन में विशेष तौर पर ध्यान रखना है। हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पे एज की तरफ के एज क्या मांगी गई है। तो एज लिमिट यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 1 जुलाई 2023 से रखी गई है। और यहाँ पे ओबीसी और जनरल और एसटी/एसटी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है। यहाँ पे चीज़ याद रखें कि जो मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ ये विथ रिजर्वेशन एज लिखता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि ओबीसी वालों को 3 साल का और एसटी/एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पे 18 साल से 28 साल तक ओबीसी वाले, 18 साल से 25 साल तक जनरल वाले और एसटी/एसटी वाले 18 साल से 30 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे हम फिजिकल क्राइटेरिया की बात करेंगे कि फिजिकल क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो ही इस फॉर्म को भरें, अन्यथा कोई मतलब भी नहीं इस फॉर्म को भरने का। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइट मांगी गई है, पुरुषों के लिए वो मांगी गई है 170 सेंटीमीटर और फीमेल्स के लिए दोस्तों मांगी गई है 157 सेंटीमीटर। यहाँ पे मेल्स के लिए जो चेस्ट मांगा गया है वो 81 सेंटीमीटर से विथ 85 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, जिसमें चेस्ट को फुलाने के साथ ही वो फीमेल्स के लिए यहाँ पे नहीं होता है। रेस मांगी गई है दोस्तों 1600 मीटर की, 6 मिनट में कंप्लीट करना है। यहाँ पे मेल्स को और फीमेल्स को ही 8 मिनट में दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट करना है। 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा फीमेल्स के लिए। लॉन्ग जंप यहाँ पे 14 फीट रखी गई है मेल्स के लिए और फीमेल के लिए 10 फीट रखी गई है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉन्ग जंप आपको करके दिखानी होती है। हाई जंप जो रहती है दोस्तों यहाँ पे 3 फीट 9 इंच रखी गई है मेल्स के लिए और 3 फीट रखी गई है फीमेल्स के लिए। तो ये यहाँ पे फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपको आगे जाके एग्जाम निकालने के बाद फुलफिल करना होगा। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। यहाँ पे हम पे स्केल की बात करेंगे। तो यहाँ पे पे स्केल जो होने वाली है 21,700 से 69,100 रुपये तक, ये 3rd लेवल का पे स्केल है, जो कि आपको पता है हर लेवल पे बढ़ता रहता है। फिलहाल अभी आपके सामने जो पेमेंट रखी गई है वो स्टार्टिंग ये है और लास्ट जो आपकी होगी बढ़ के वो इतना हो जाएगी। हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन डेट्स के बारे में। तो यहाँ पे फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं 1 सितंबर 2023 से। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 29 सितंबर 2023। इसके साथ करेक्शन करवाना चाहते हैं, अगर फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो 2 दिन का आपको वक्त दिया जाएगा, 3 से 4 अक्टूबर के मध्य। इसमें आपको पेमेंट होगी, इसके बाद आपका अपडेट कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखें, फीमेल्स कैटेगरी हो चाहे एसटी/एसटी वाले हों, अगर आपने पहले फॉर्म को भर दिया है और बाद में अगर आपको उसमें किसी प्रकार की गलती हो गई उसको सुधारते हैं तो आपको उस समय पेमेंट करनी होती है, भले पहले फ्री हो। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे एग्जाम डेट 4/11 से लेकर दोस्तों 5/12 तक चलेंगे, यानी 14 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और 5 दिसंबर तक एग्जाम को लिया जाएगा। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। फीस की हम बात करेंगे, फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लगने वाली है। तो जनरल ओबीसी वालों के लिए 100 रुपये है, एसटी/एसटी वालों के लिए 0 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल्स के लिए यहाँ पे 0 रुपये फीस है। इसके साथ यहाँ पे किसी भी प्रकार की फीस किसी को भी रिफंड नहीं की जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। तो दोस्तों आपके सामने एग्जाम पैटर्न ये रहने वाला है कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे 4 पार्ट में आपका एग्जाम लिया जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 में दोस्तों आप देखेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और करंट अफेयर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ दोस्तों नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 आने वाले हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 50 रहेंगे, यानी हर क्वेश्चन का दोस्तों आपको 1 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपको 25 मार्क्स के रहने वाली है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की हम बात करें तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर,
इसके बाद पार्ट डी में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS बैड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट एंड WWW यानी वेब, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब ब्राउजर से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि 10 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है टोटल 90 मिनट का समय यानी 1.5 घंटे में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। यहाँ पे ध्यान रखें कि 0.25 की माइनस मार्किंग भी रखी गई है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके लगभग 0.25 1/4 हिस्सा आपसे काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगते हैं। SSC में सबसे अच्छी बात यही है। यहाँ पे दोस्तों आपके लगने वाली आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगना है, सिग्नेचर आपसे जहाँ पे आप फॉर्म भरने जाएंगे वो करवाई लेंगे, 10वीं की मार्कशीट और 12वीं की मार्कशीट। इतने ही डॉक्यूमेंट आपको देने हैं फॉर्म भरवाने के लिए। इसके अतिरिक्त कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना। हम बात करेंगे दोस्तों इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना। जब आप फॉर्म भरें तो उस समय आपको NCC के सर्टिफिकेट के ऊपर टिक करना होता है और उसमें ABC जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो उस पर आपको टिक करना नहीं भूलना है, अन्यथा आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप NCC सर्टिफिकेट के C सर्टिफिकेट के होल्डर हैं तो 5% का लाभ आपको मार्क्स में दिया जाता है एग्जामिनेशन के समय। इसके बाद अगर आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे 3% मार्क्स का लाभ आपको दिया जाता है। A सर्टिफिकेट है तो 2% मैक्सिमम मार्क्स का आपको लाभ यहाँ पे दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो। हम चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ दोस्तों, को इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, किस तरीके से SSC दिल्ली पुलिस से सिलेक्शन करती है लोगों को अपनी भर्ती के लिए। तो यहाँ पे आ गए हम दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन की तरफ। तो सिलेक्शन में यहाँ पे सीधा बता दिया गया कि आपसे ऑनलाइन टेस्ट कंप्यूटर के माध्यम से लिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड जो भी एग्जाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया भी रखा गया है कि जो आपको फुलफिल करना होगा। मिनिमम जनरल कैटेगरी वालों को टोटल मार्क्स का 35% लाना होगा क्वालिफिकेशन के लिए और 30% लाना होगा ST/SC OBC वालों को और EWS वालों को। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों एक्स सर्विस मैन के लिए 25% मार्क्स लाना होगा। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पे पहले से निर्धारित किया गया है। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते तो आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे बता दिया गया है कि टोटल जितनी भी वैकेंसी है उसके 12 टाइम लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। यानी 7000 वैकेंसी है तो लगभग उसका 12 टाइम मल्टीप्लाई करने 91,000 लोगों को यहाँ पे दोस्तों इसमें सिलेक्ट किया जाएगा और उसमें से दोस्तों फिजिकल के द्वारा और अन्य एक्टिविटी के द्वारा उनको इसी तरीके से निकाला जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब SSC दिल्ली पुलिस में कई सारे लोग कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं वो भी यहाँ पे मैं आपको पूरा पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कई बार क्या होता है दोस्तों, वो लोग क्या करते हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं, फिजिकल भी निकाल लेते हैं, बट डॉक्यूमेंट में गलती होने के कारण सबसे ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट किए जाते हैं। इसके साथ दोस्तों फिजिकल के साथ वो क्या गलतियाँ करते हैं कि पहले से ही दोस्तों वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके नहीं रखते हैं। जब टाइम आता है फिजिकल का तब उनके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है, बुखार या कुछ भी हो जाता है। तो इस चीज़ से आप बचें, इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट क्या करते हैं दोस्तों, वो करंट अफेयर्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं करंट अफेयर्स में क्या ही आएगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है और कई बार करंट अफेयर्स ही आपकी जॉब का कारण बन सकता है। तो इस पर ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ते रहें, जो रिसेंट हाईएस्ट टॉपिक हैं उनको पढ़ते रहें। इस चीज़ पे आप ध्यान रखें और पूरी तरीके से कंप्लीटली अपने आप को मेंटेन करके रखें। इसके साथ दोस्तों आप सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल पे बुलाने के लिए बाद आपके लिए क्या किया जाएगा, आपको सीधी नौकरी दे दी जाती है। तो ये था दोस्तों SSC दिल्ली पुलिस की तरफ से निकाले गया एक नोटिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो भी आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।